अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं MS इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। हम ऑगस्ट कॉम्प्टे के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम ऑगस्ट कॉम्प्टे का तरीक़ाकार यानी कि मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलते रहें। इसके लिए आपको घंटी के निशान को लाजमी दबाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ऑगस्ट कॉम्प्टे का ख्याल था कि वाक़यात का मुताला बग़ैर किसी तरीक़ाकार के नहीं हो सकता, बग़ैर किसी मेथड के नहीं हो सकता। इसी तरह एक तरीक़ाकार वाक़यात के मुताले के साथ वाबस्ता है। इसके बिखरे हुए अक़वाल से मुदर्जा ज़ैल तरीक़ाकार इमरानियात में ज़रूरी है। इमरानियात को हर सूरत मुस्बत तरीक़ाकार यानी कि पॉजिटिव मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। मुस्बत तरीक़ाकार की वजाहत वो इस तरह करता है कि तसव्वुरात हक़ाइक़ के ताबे होते हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स पर मबनी होते हैं, यानी हक़ाइक़ से तसव्वुरात अख़ज़ किए जाएँ और ये ख़याल तस्लीम किया जाए कि समाजी वाक़यात पर अमूमी क़वानीन का इतलाक़ मुमकिन है, यानी कि जो सोशल हैपनिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, उन पर जनरल लाज अप्लाई हो सकते हैं, यानी समाजी वाक़यात क़वानीन के तहत अमल में आते हैं। इन दोनों बातों को मानने से ही एक समाजी साइंस वजूद में आ सकती है, यानी कि अमूमी क़वानीन यानी कि जो जनरल लाज होते हैं वो समाजी वाक़यात पर अप्लाई किए जाएँ, तब ही वो सोशल साइंस यानी कि सोशलॉजी बनेगी। मुस्बत इल्म तभी हासिल हो सकता है जब मुदर्जा ज़ैल 4 तरीके इस्तेमाल किए जाएँ, जिनमें नंबर 1 पर है मुशाहिदा, फिर तजर्बा, मुकाबला और तारीख़ी तरीक़ा। सबसे पहले हम देखते हैं मुशाहिदा यानी कि ऑब्ज़र्वेशन। मुशाहिदा वो अमल है जो हमारी हिस्स के इस्तेमाल से वजूद में आता है, यानी कि हमारी सेंस के इस्तेमाल से। जब नज़रिया रहनुमाई करे तब मुशाहिदा अमल में आता है। कोई साइंसी इल्म बग़ैर मुशाहिदे के ना तजर्बा कर सकता है, ना मफरूज़ों को टेस्ट कर सकता है, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं हो सकता, और ना उनके गलत या दुरुस्त होने की फिर तस्दीक हो सकती है। इस तरह हक़ाइक़ तक नहीं पहुँच सकता और फिर नज़रियात से इल्म भी हासिल नहीं होता। बस मुशाहिदा साइंसी इल्म का पहला दरवाज़ा है, जिसमें वाक़यात पर तजर्बात करके उनके हक़ाइक़ मालूम किए जाते हैं। जो तजर्बा गाहें हैं वो असल में मुशाहिदा गाहें हैं। दूसरे नंबर पर है तजर्बा यानी कि एक्सपेरिमेंट। दूसरा अमल तजर्बा है जो मुशाहिदे के साथ ही कायम होता है। जब हम कायनात के किसी वाक़े की हकीकत को मालूम करना चाहते हैं तो कायनात का एक हिस्सा मुंतखब करते हैं और उसका तजर्बा करते हैं। कायनात के इस मुंतखब हिस्सा को नमूना कहते हैं, यानी कि सैम्पल कहते हैं, और तजर्बे के इस तरीके को मुंज़बित मुशाहिदा कहा जाता है, सिस्टमेटिक ऑब्ज़र्वेशन। क्योंकि मुशाहिदा और तजर्बा दोनों बैक वक्त अमल में आते हैं और जो नताइज इस नमूने पर हासिल होते हैं, यानी कि उस सैंपल से जो कुछ हमें मिलता है वो हम पूरी कायनात पर लागू कर देते हैं। तीसरे नंबर पर है मुकाबला, कंपैरिजन। तीसरा तरीका जो तहकीक में इस्तेमाल होता है वो बकौल कॉम्प्टे मुकाबला है, कंपैरिजन है। वो माशरों में, 2 इदारों में, 2 तबकों में और 2 जमातों में तकाबली मुताला किया जाता है, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी होती है। 2 कबाइल की माशरती ज़िंदगी का मुकाबला करके उनके हालात को ज़्यादा आसान तरीके से समझा जा सकता है। चौथे नंबर पर है तारीख़ी तरीका, हिस्टोरिकल मेथड। चौथा तरीका जो कॉम्प्टे ने वज़ा किया वो तारीख़ी तरीका है, जिसमें किसी गिरोह या माशरे के हालात को मुख्तलिफ़ औक़ात में मुताला करके फ़र्क मालूम किया जाता है। यानी कि ये देखा जाता है कि कुछ अर्सा पहले वो जो इलाका था या जो वो गिरोह था या वो मुआशरा जो था वो किस हालत में था और अब वो किस हालत में है। ये फ़र्क उस गिरोह में माशरती तग़य्युर का मुताला पेश करता है। इस तरीके से किसी मुआशरे या सकाफ़त में तग़य्युर यानी कि चेंज का, तब्दीली का मुताला किया जाता है और तग़य्युर के अमूमी क़वानीन बनाए जाते हैं, यानी कि जनरल लाज ऑफ चेंज बनाए जाते हैं। बेसिकली ये चारों तरीके इल्म इमरानियात में आज पूरी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके मुताबिक तहकीकात ही की जाती है, यानी कि रिसर्च की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल टेस्टोरियल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।